Good morning, all of you. आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं 4th चैप्टर को, रीडिंग मैप्स को। कल हम लोगों ने कल की क्लास में एसेंशियल फीचर्स ऑफ मैप की बात की थी। मैप के जो फीचर्स होते हैं, एसेंशियल फीचर्स, आवश्यक जो फीचर्स हैं उसके, जिसमें मैंने बात की थी टाइटल, डायरेक्शन, इंटरमीडिएट डायरेक्शन की बात की थी। उसके बाद मैंने आपको स्केल के बारे में बताया था, लीनियर स्केल, स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरह से जो है पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, लीनियर स्केल में किस तरह से, स्टेटमेंट में किस तरह से और एफ में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंबल्स की बात करेंगे। इट इज द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। यह सिंबल्स जो है वो मैप का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। देयर मे बी मेनी लार्ज फीचर्स इन द एरिया विच आर लैंडमार्क्स ऑफ दैट रीजन। They may be a railway station, post office, temple, bridge, dam, etc. Since there is not enough space in a map to actually draw them, अब इन जो है एरियाज को एक्चुअली उसको ड्रॉ करना मैप पे जो है वो संभव नहीं है किसी भी प्रकार से, है ना। तो उसको एक्चुअल उसकी फिगर को, उसके साइज को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग सिम्बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। They are represented by certain colors, symbols और letters. Certain color, कुछ कलर्स हैं, उसके बाद कुछ सिम्बॉल्स हैं या कुछ लेटर्स के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। By using these symbols, an authentic map with proper landmarks can be drawn, which is simple and easy to read, ठीक है। तो इस सिंबल्स के सहारे जो है प्रॉपर जो है उसको तैयार किया जाता है और इसको पढ़ना समझना आसान हो जाता है। द कॉमन साइन एंड सिंबल्स, ये जो साइन और सिंबल्स हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सेप्टेड होते हैं और इन्हीं साइन और सिंबल्स का इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में किया जाता है ना। इसीलिए इनको कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है, ठीक है। एवरी मैप हैज ए की विच एक्सप्लेन्स द डिफरेंट कलर्स एंड सिंबल्स यूज्ड इन इट। हर मैप में की होता है। की का मतलब जानते हैं चाबी, है ना, चाबी जिससे हम लोग लॉक को खोलते हैं, ताले को खोलते हैं। तो इस तो मैप्स में भी जो है की होते हैं जो आपको आसान करते हैं मैप को रीड करना, आसान बना देते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज इन ए मैप टू डिपिक्ट फिजिकल फीचर्स। जो कलर का इस्तेमाल किया जाता है, कई तरह के कलर का इस्तेमाल करते हैं, वो डिफरेंट फिजिकल फीचर को दर्शाता है ना। और ये की हमें बताता है कि यह फीचर इस एरिया को या इस टाइप के एरिया को दर्शाता है ना, इस टाइप के फिजिकल फीचर को दर्शाता है, डिफरेंट कलर, है ना। जैसे वाटर बॉडी को दर्शाने के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है मैप में। ब्लू कलर अगर है तो आप समझ सकते हैं कि यह वाटर बॉडी है, समुद्र है ना, ओशन है। प्लेन्स के लिए ग्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। माउंटेन है तो ब्राउन कलर से उसको दर्शाया जाता है, और प्लेट्यू है, पठार है, तो उसको येलो कलर से, ठीक है। तो अलग अलग कलर अलग अलग फिजिकल
फीचर के लिए मैप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इन कलर्स को हमें याद रखना होता है या उस पर जो है मैप पे देख के हम समझ सकते हैं कि कौन सा कलर जो है किस तरह से। और बेसिकली अगर आप याद रखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, आप आसानी से जो है आप कम समय में जो है लोकेट कर सकते हैं प्लेसेस को। कुछ कॉमन साइन एंड सिंबल्स जो है आपके बुक में दिया गया है, जैसे मेटल रोड के लिए जो है किस तरह के साइन और सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, और मेटल रोड के लिए है ना इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, इन सब के लिए अलग अलग जो है साइन जो है और सिंबल्स बनाए गए हैं। रिवर, ड्राइवेड, रिवर विथ नेम, टेम्पल का अलग है, चर्च का, मॉस्क का, रेलवे लाइन। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आप देख के साइन और सिंबल को समझ सकते हैं कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किस फीचर को इंडिकेट करता है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। अगर नहीं भी लिखा रहे तो बहुत इसमें ऐसे हैं जिसको आप समझ सकते हैं, अगर इनके नाम नहीं बताए गए आपको। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लेटर का इस्तेमाल होता है, टेलीग्राफ के लिए ऑफिस के लिए टीओ, है ना, पुलिस स्टेशन पीएस। ठीक है, कुछ लेटर मैंने आपको बताया साइन और सिंबल्स में कुछ लेटर के साथ साथ कुछ लेटर का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, विलेज, ब्रिज के अलग सिंबल्स हैं, रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, टैंक, स्ट्रीट, टाउन, डैम, ऑयल वेल और बैटलफील्ड, युद्ध का मैदान, है ना। तो इस तस्वीर से इस साइन और सिंबल्स की जो पिक्स बने होते हैं उससे आप आसानी से जो है समझ सकते हैं कि यह इस जगह पे कौन सा क्षेत्र है या कौन सा फीचर है, फिजिकल फीचर है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे चलिए एक दो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेटल रोड अगर है इस तरह से, इस तरह से जो है सिंबल्स बने होते हैं मेटल रोड का। ठीक है, अब वही अनमेटल रोड अगर हो गया इस तरह से, अनमेटल रोड अच्छी सड़क इसको कह सकते हैं। मेटल रोड का मतलब होता है पक्की सड़क। ठीक है, अनमेटल रोड यानी कच्ची सड़क। अब रेलवे लाइन तो देख लीजिए, इस तरह से आपका रेलवे लाइन। So these are the some sign and symbols
used for the various features. Okay. अब हम लोग बात करते हैं स्केच के बारे में। स्केच क्या है, क्या दर्शाता है? स्केच जो होता है एक रफ ड्राइंग होता है किसी छोटे एरिया का या किसी एरिया का, जो है एक रफ ड्राइंग जो बनाते हैं, है ना, दैट इज नॉट एक्यूरेट, इज नोन एज स्केच। एक रफ ड्राइंग होता है और यह मेनली बेस्ड होता है मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे। अगर किसी चीज़ को हमने देखा है, उसको उस जगह को देखा है और उसको ड्रॉ करना है, तो उसको रफली जो है हम उसको ड्रॉ करते हैं, वह स्केच कहलाता है। इसमें एग्जैक्ट नहीं होता, एक्यूरेट जो है नहीं होता है, एक्यूरेसी नहीं होती है, ऐसे ड्राइंग को हम लोग स्केच कहते हैं। ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बताना है, आपके घर का रास्ता बताना है, अगर आप बताओगे तो इसको किस तरह से आप बताते हो? एक रफली आइडिया देते हो, एक रफली आइडिया से आप बताते हैं कि इस तरह से जाना है, वहाँ से राइट मुड़ना है, फिर वहाँ से जो आगे जाके एक मंदिर मिलेगा या चर्च मिलेगा या कोई भी लैंडमार्क आप बताते हैं, वहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। तो इस तरह से रफली आइडिया आप उसको देते हैं। इस तरह का जो है डायग्राम या रफली आइडिया जो है स्केच कहलाता है ना, जिसमें एक्यूरेसी नहीं होती। ठीक है। ठीक है, तो यह होता है स्केच। A sketch is a rough drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. ठीक है। और आपको मैंने बता दिया कि स्केच क्या है, रफली ड्राइंग है, रफली आइडिया है जो मेमोरी या स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। और इसमें जो है आप कुछ लैंडमार्क्स को इंडिकेट करते हैं, है ना, नेम ऑफ द स्ट्रीट को इंडिकेट करते हैं। अगर किसी को आपका एड्रेस बताना है तो आप इस तरह से जो बता सकते हैं कि सीधे जाना है, मतलब स्ट्रेट जाने के बाद कुछ दूर जाके एक टेंपल मिलेगा या कुछ इस तरह का लैंडमार्क कुछ भी आप बता सकते हैं, वहाँ से राइट या लेफ्ट घूमना है। तो ये आइडिया आप उसको देते हैं अपने घर तक आने के लिए, तो दैट इज़ नोन एज स्केच। ठीक है। उसके बाद स्केच का इस्तेमाल जो किया जाता है क्राइम डिपार्टमेंट में भी किया जाता है ना। रफली आइडिया जो होता है या स्पॉट ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो है उस व्यक्ति की तस्वीर बनाई जाती है, स्केच बनाया जाता है, या उस जगह की तस्वीर बनाई जाती है ना, मेमोरी के आधार पे। ठीक है, उसको स्केच कहते हैं। उसके बाद जो आपका है प्लान। प्लान जो है वो स्मॉल एरिया का डिटेल ड्राइंग होता है, छोटे से जगह का डिटेल ड्राइंग, उसको हम लोग प्लान कहते हैं। इट इज़ यूजफुल व्हेन वी वुड लाइक टू हैव द एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ ए स्मॉल एरिया लाइक ए रूम, अ हाउस और इवन द क्लासरूम। एक्यूरेट डिटेल चाहिए होता है एक छोटे से एरिया का, छोटे से एरिया जैसे कि एक कमरे का, एक घर का या एक क्लासरूम का। तो ये डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया जाता है प्लान के माध्यम से, है ना। तो अ प्लान इज ए डिटेल ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया।
इट इज़ यूजफुल व्हेन वी वुड लाइक टू हैव द एक्यूरेट डिटेल्स, और यह एक्यूरेट डिटेल देता है ना, एक्यूरेट डिटेल देता है छोटे एरिया का, चाहे वो एक कमरा हो, चाहे वो एक घर हो, चाहे वो एक क्लासरूम हो, चाहे वो एक शॉप हो, इसका एक्यूरेट डिटेल बस प्लान के माध्यम से हम जान पाते हैं। प्लान्स आर ड्रॉन विथ वेरियस डिटेल्स ऑफ ए स्मॉल एरिया। सपोज यू वांट टू शो द नंबर एंड पोजीशन ऑफ बेंचेज इन योर क्लासरूम, देन यू नीड टू ड्रॉ ए प्लान ऑफ योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम में कितने बेंचेज और डेस्क हैं उसका नंबर शो करना है, तो देन वी हैव टू ड्रॉ अ प्लान ऑफ आवर क्लासरूम which give us the details which cannot be shown on the map of your school। ठीक है, तो ये जो कि मैप में या नहीं दर्शाया गया होता है, जिसको आप प्लान के माध्यम से दर्शाते हैं और एक्यूरेट आइडिया देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है रीडिंग मैप्स, जिसको हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है ना, जिसमें हम लोगों ने मैप्स के डिफरेंट फीचर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप के बारे में स्टडी किया। हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग कैसे शुरुआत हुई उसकी चर्चा हम लोगों ने की, उसकी बात हुई इस चैप्टर में, किस तरह से मैप की शुरुआत की गई है ना, मैप बनाने की जो क्रिया है, जो कला है, उसको क्या कहते हैं मैप बनाने की। The preparing of map is known as cartography and the people who prepares map is known as cartographer, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स में हमने पढ़ा पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप्स। ये तीन तरह के मैप्स के बारे में हम लोगों ने जाना। There are some essential features given on map are title, directions, intermediate directions, linear scale statement और representative fraction। We read about some sign and symbols which is internationally accepted, that is known as also called conventional symbols, and a map has a key which explains the different colors and symbols, है ना। डिफरेंट कलर और सब सिम्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ा। डिफरेंट कलर का इस्तेमाल डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के लिए किया जाता है, और साइन और सिम्बल्स का इस्तेमाल भी डिफरेंट प्लेसेस को या डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्केच की जानकारी ली, स्केच क्या होता है ना। तो हमने ये जाना कि स्केच एक रफली डायग्राम होता है जो मेमोरी या स्पॉट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, ठीक है, और जो एक्यूरेट नहीं होता है। उसके बाद प्लान जो है एक छोटे से एरिया का एक्यूरेट डिटेल जो है प्लान में दिया होता है, यानी एक छोटे एरिया का अगर डिटेल और एक्यूरेट फिगर चाहिए तो प्लान की मदद लेनी होती है हमें, है ना। छोटे एरिया, स्मॉल एरिया में रूम, हाउस, क्लासरूम, शॉप्स वगैरह का डिटेल, मार्केट प्लेस का डिटेल हम प्राप्त करते हैं प्लान के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये चैप्टर रीडिंग मैप समाप्त होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द अर्थ इज ए मैप, ग्लोब, प्लान, स्केच। द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द अर्थ इज अ ग्लोब। ठीक है। सेकंड है आपका मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को कौन सा मैप शो करता है? फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप है, थीमेटिक मैप्स है और प्लास्टिक्स मैप्स है ना। प्लास्टिक मैप कोई टाइप नहीं है मैप का, है ना। बाकी ये तीन मैप जो आपके होते हैं पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक मैप्स। तो मैप showing distribution of forest are thematic maps. The yellow color in the map used to show आपका माउंटेन है, प्लेन्स है, रिवर है और प्लेट्यू है। माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर और प्लेट्यू, है ना। तो आपका इसमें आंसर होगा प्लेट्यू। ठीक है। अब कंपास इज यूज्ड टू शो सिंबल्स, मेजर डिस्टेंसेस, फाइंड डायरेक्शंस या प्ले गेम्स। कंपास का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो यह आपका ऑप्शन होगा सी, फाइंड डायरेक्शन, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है एन एटलस इज ए बुक ऑफ ग्लोब, स्केच, मैप, प्लान्स। एन एटलस इज ए बुक ऑफ मैप्स। ठीक है। तो इस तरह से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद है आपका प्लेस टिक द राइट बॉक्स एज यू वुड फाइंड दिस डायरेक्शन इन ए मैप। ठीक है। उसके बाद आपका है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ग्लोब, एरिया, स्केल, डिटेल्स, व्हाटएवर। तो आप जो है आपका होमवर्क है ये, आप इसको करके आएंगे बी, सी और डी। ठीक है। बी, सी, डी आपको करना है, होमवर्क के रूप में है। आप इसको करेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।